अस्सलाम वालेकुम। एपीपी न्यूज़ के साथ मैं हूं डॉक्टर सादिया कमाल। पहले हेडलाइंस। अहमियत की हामिल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डेटा सोने और तेल जैसा है। जल्द हम डिजिटल की राह पर गामजन होंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्वीट। मुल्क का मुस्तकबिल इल्म से जुड़ा है। मालूमात को इकट्ठा करने और फराहमी की सलाहियत तरक्की की कुंजी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत हाउसिंग, तामीरात और तरक्की से मुतल्लिक़ कौमी राबिता कमेटी का दूसरा इजलास, जिसमें तामीराती शोबे के लिए ऐलान करदा हालिया मराती पैकेज पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। तामीराती शोबे से मुतल्लिक़ क़वानीन को आसान बनाना और कर्ज़ों की फराहमी के अमल में आसानी पैदा करने के लिए कमेटी का पहला इजलास 10 जुलाई को हुआ था। हुकूमत तामीराती शोबे में 4000 अरब रुपए के प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। मंसूबे से माशी सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। मुलाजमतों के वसी मौके पैदा होंगे। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की मामले ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरमायाकारों के लिए 31 दिसंबर तक इस सहूलत से फ़ायदा उठाने का बेहतरीन मौका है। हाउसिंग मंसूबे में हाइल रुकावटों को दूर करने के लिए जामिया हिकमत अमली के जरिए इक़दाम किए जा रहे हैं। काबीना की इक्तसादी राबिता कमेटी ने 289 अरब रुपए मालियत के 4 बड़े मंसूबों की मंजूरी दे दी। इजलास में सक्खर हैदराबाद मोटरवे, M8 शाहराह के आवारान खुजदार सेक्शन, स्वात एक्सप्रेस वे के चकदराता फतेहपुर सेक्शन समेत खैबर एजेंसी को खैबर पास इक्तसादी राहदारी से मुंसलिक करने की मंजूरी दी गई। विफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेरे सदारत NCOC का इजलास, जिसमें मवेशी मंडियों के इंतजाम समेत हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाने पर जोर। असद उमर ने कहा, अवाम की सेहत और हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। कोरोना मरीजों में कमी अवाम के बेहतर रवैया और इंतजामी इक़दामात का नतीजा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 5,86,887 अफराद जान की बाजी हार गए। अब तक 1,36,00,000 से जायद अफराद मुतासिर। 81,55,765 मरीज सेहतयाब हुए। गुज़िश्ता रोज 13,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना वायरस का जोर टूटने लगा। सेहतयाब होने वालों की तादाद एक्टिव केसेस से बढ़ गई। अब तक 1,78,737 अफराद सेहतयाब। एक्टिव केसेस की तादाद 73,751 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,145 नए केसेस रिपोर्ट, जबकि 40 अफराद जाँ बहक हुए। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश हुई। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 45, रहीम यार खां में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एपीपी हेडलाइंस आपने जानी। बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। सबसे पहली खबर आपसे शेयर करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डाटा को सोने और तेल से तशबीह देते हुए कहा है कि मुल्क में डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग से खुशहाली की राह हमवार होगी। अपने ट्विटर में उन्होंने कहा कि जल्द हम डिजिटल की राह पर गामजन होंगे और नए ज़राए का इस्तेमाल शुरू करेंगे, जिससे हम तेज़ी से खुशहाली की राह पर गामजन होंगे। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल इल्म से जुड़ा है, ताहम मालूमात को इकट्ठा करने और फराहमी की सलाहियत तरक्की की कुंजी है। उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी की अहमियत उजागर करते हुए कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डाटा और नया सोना और नया तेल है। डिजिटल इकॉनमी बनना, डिजिटल एजुकेशन होना, डिजिटल फाइनेंस होना, ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिसके अंदर पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से कलाबाजियाँ मार मार कर इसके ऊपर तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। लिहाजा डोंट लूज़ दिस अपॉर्चुनिटी। हमने सॉफ्टवेयर को पकड़ा मिनिस्ट्री ऑफ IT के साथ, और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स इन द लास्ट ईयर हैव गॉन अप बाय एटलीस्ट 30% इफ़ नॉट मोर। तो किसी चीज़ में प्रोग्रेस होना, मैं कहता हूँ ब्रिक एंड मॉर्टर एक्सपोर्ट्स, यानी अगर आप गारमेंट की एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, अगर आप ट्रेडिशनल अपने क्रॉप्स की एक्सपोर्ट बढ़ाएं, हम वैल्यू ऐड करते हैं, तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स इज टॉप ऑफ द वैल्यू चेन। इस वक्त टॉप ऑफ द वैल्यू चेन है। और
थ्रू डिजिटल कॉन्टैक्ट्स। आप कल परसों का न्यूयॉर्क टाइम्स का अगर आप आर्टिकल पढ़ें, उसके अंदर ये है कि वहाँ पर स्किल बढ़ाने के अंदर अमेरिकन लेबरर्स के लिए कितना बड़ा रोल स्किल इकॉनमी जो है वो थ्रू द इंटरनेट लोगों की एजुकेशन हो रही है। नर्सिंग के हवाले से एक आपको ताज्जुब होगा, पिछले दिनों मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की सेनेट की मीटिंग चेयर कर रहा था, तो पता चला कि जी वो 700-800 डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने पूछा नर्सेस कितने कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा 75। तो मैंने कहा किसी वार्ड में जाओ तो आप ये देखते हैं कि एक डॉक्टर होता है और 10 नर्सेज ज़रूर होते हैं। तो हमारे यहाँ 8 या 10 लाख नर्सेज की ज़रूरत है, 8 या 10 लाख नर्सेज की ज़रूरत है। दुनिया के अंदर भी अब ऑनलाइन नर्सेज की ट्रेनिंग है, यानी 2 साल 2.5 साल या इवन शॉर्टर वो ऑनलाइन कर देते हैं और 6 महीने वो अस्पताल में ट्रेन कर नर्सेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि द फ्यूचर हाईवे, द फ्यूचर वैल्यू, द फ्यूचर गोल्ड इज़ ऑल इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन बेस्ड अपॉन द इंटरनेट एंड द एबिलिटी, इंफॉर्मेशन का जमा हो जाना और इंफॉर्मेशन का अवामी होना। तो ये जो कैफियत है, ये इंफॉर्मेशन को अवामी करना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हाउसिंग, तामीरात और तरक्की से मुतल्लिक़ कौमी राब्ता कमेटी का दूसरा इजलास हुआ, जिसमें तामीराती शोबे के लिए ऐलान करदा हालिया मराती पैकेज पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने हाउसिंग, तामीरात और तरक्की से कौमी राब्ता कमेटी तश्कील दी थी, जिसका पहला इजलास उनकी सदारत में 10 जुलाई को हुआ था। इस कमेटी के क़याम का मकसद तामीराती शोबे से मुतल्लिक़ क़वानीन को आसान बनाना और कर्ज़ों की फ़राहमी के अमल में आसानी पैदा करने के लिए अपना किरदार अदा करना है। ये कमेटी बैंकों के साथ मिलकर हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस से मुतल्लिक़ रुकावटों को दूर करने में भी अपना किरदार अदा करेगी। और आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि हाउसिंग मंसूबे से माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा, मुलाजमतों के वसी मौक़े पैदा होंगे, गरीब और कम आमदन अफराद को छत मैसर आएगी। मामले ख़ुसूसी बराए एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत तामीराती शोबे में 4000 अरब रुपए के प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। सरमायाकारों के लिए 31 दिसंबर तक इस सहूलत से फ़ायदा उठाने का बेहतरीन मौका है। हाउसिंग मंसूबे में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए जामिया हिकमत अमली के ज़रिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि कोरोना के बाइस हमारे लोगों को वो तकालीफ नहीं देखनी पड़ेंगी जो दीगर ममालिक को देखना पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से कबल माशी सूरत-ए-हाल बेहतर थी, ताहम कोरोना वबा के बाइस मईशत पर असरात पड़े हैं। अवाम की फलाह व बहबूद और सहूलत की फरहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वबा के दौरान हुकूमत अवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए पुरअज़्म रही। उन्होंने कहा कि कौमी राबिता कमेटी के इजलासों का मकसद तमाम शोबों में रवाबित को मजबूत करना है। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 289 अरब रुपए मालियत के 4 बड़े मंसूबों की मंजूरी दे दी है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी, तरक्की और इस्लाहात और ख़ुसूसी इक़दामात असद उमर ने समाजी राबिता की वेबसाइट पर अपनी ट्वीट में कहा कि काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में सक्खर हैदराबाद मोटरवे की 165 अरब से तामीर की मंजूरी दी गई। मोटरवे के लिए 24 अरब रुपए से अराजी खरीदी जा चुकी है। इसके अलावा इजलास में M8 शाहराह के आवारान खुजदार सेक्शन सवात एक्सप्रेस वे के चकदरा ता फतेहपुर सेक्शन की भी मंजूरी दी गई, जबकि खैबर एजेंसी को खैबर पास इक़्तिसादी राहदारी से मुंसलिक करने की भी मंजूरी दी गई है। वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास हुआ। इजलास में हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद के हवाले से डिजिटल डाटा के तज्ज़िये पर गौर के साथ साथ मवेशी मंडियों के इंतज़ाम और ख़ास कर हिफाजती तदाबीर को यकीनी बनाने के मुतल्लिक अमूर पर गौर किया गया। इजलास से मुतल्लिक खिताब में वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि अवाम की सेहत और हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस हवाले से ईद उल अज़हा पर किसी किस्म की नरमी वबा के फैलाव में इजाफा कर सकती है। असद उमर ने कहा कि तमाम सूबे इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हिफाजती इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद हो, ख़ासकर मवेशी मंडियों के इनक़ाद में तमाम हिफाजती इक़दामात को बरूए कार लाया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना मरीजों में कमी, अवाम के हिफाजती तदाबीर के हवाले से बेहतर रवैये और इंतज़ामी इक़दामात पर अमल दरामद के लिए किए गए इक़दामात का नतीजा है। एहतियात में कमी से वबा का फैलाव बढ़ सकता है।
और आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना वायरस से सेहत याब होने वाले अफराद की तादाद मुस्बत केसेस से ज़्यादा हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,927 अफराद ने वायरस को शिकस्त दे दी, जिसके बाद सेहत याब होने वालों की मजमूई तादाद 1,78,737 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर सिर्फ 73,751 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,145 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुल्क भर में 2,57,914 मुसद्दिका केसेस सामने आए। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा सूबा सिंध मुतासिर हुआ, जहां मरीजों की तादाद 1,08,913 हो गई। पंजाब में 88,539 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 31,217, जबकि बलूचिस्तान में 11,322 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में मरीजों की तादाद 14,402 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में 1,750, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1,771 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 40 कोरोना मुतासरीन इंतकाल कर गए, जिसके बाद मजमूई अमवात 5,426 हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने 5,86,887 इंसानी जानें निकल ली। वायरस से अब तक 1,26,00,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में दुनिया भर में 692 अफराद वायरस से हलाक हुए, जबकि 13,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आए। वायरस से अब तक 81,55,765 मरीज सेहत याब हो चुके हैं। कोरोना वायरस से अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, जहां केसेस की तादाद 36 लाख से ज़ायद हो चुकी है। ब्राज़ील कोरोना वायरस से केसेस की तादाद में दूसरा सर फहरिस्त मुल्क बन चुका है, जहां केसेस की तादाद 19,70,000 से ज़्यादा हुई है, जबकि भारत कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है, जहां मरीजों की तादाद 9,70,000 से तजावुज़ कर चुकी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि बलूचिस्तान सूबे ने मुस्तकबिल में पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करना है। सी पैक जैसे गेम चेंजर मनसूबा खित्ते में खुशहाली की नवीद बन के उभरेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल खान के हमरा पेशीन रेस्ट हाउस में कबायली हमायतदीन के इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि वो खुसूसी तौर पर सूबा बलूचिस्तान का दौरा कर रहे हैं और हुकूमत पंजाब सूबा बलूचिस्तान को तुरबत में 100 बेड पर मुश्तमिल जदीद हस्पताल के लिए 75 करोड़ और तफ्तान में ज़ायरीन के लिए कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 25 करोड़ रुपए के चेक आज सूबाई हुकूमत को दे रही है। इस मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जमाल कमाल खान का कहना था कि सूबा बलूचिस्तान मुल्क के दीगर सूबों के बराबर लाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। हुकूमत बलूचिस्तान वज़ीर आला पंजाब के दौरा बलूचिस्तान का खैर मकदम करती है और वज़ीर आला पंजाब के बलूचिस्तान की तरक्की के किए गए इक़दामात को कदर की निगाह से देखती है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तुरबत हस्पताल और तफ्तान ज़ायरीन कॉम्प्लेक्स के लिए 1 अरब रुपए के चेक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल खान के हवाले किए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी एजाज सुल्तान मंदेशा ने कहा है कि बुरेवाला एक तारीखी और कदीमी शहर है। हम वज़ीर आज़म इमरान खान और पार्टी के विजन के मुताबिक बुरेवाले को ज़िले का दर्जा दिलवाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। तहसील है और तारीखी पस मंज़र को देखा जाए तो ये कदीमी शहर है। मैं आज एक पैगाम वाज़े करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मंशूर और हमारे लीडर इमरान खान के विजन के मुताबिक बुरेवाला को ज़िला का दर्जा देने के लिए हम एक भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इस लिहाज से मेरी चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से मुलाकात हो चुकी है और मैंने ये रिक्वेस्ट बाज़ाब्ता तौर पे उनके पास जमा करवा दी है और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर वर्किंग शुरू हो चुकी है और इंशाल्लाह जल्द ही मैं बुरेवाला के वासियों को, बुरेवाला के लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा जब इंशाल्लाह इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से अनकरीब मेरी मुलाकात होगी और उसमें इस तहसील के तमाम मैं खदोखाल वाज़े करूँगा कि इसको तारीखी पस मंज़र में देखा जाए और मौजूदा हालात में देखा जाए तो ये एक बहुत अहमियत की हामिल तहसील है। आबादी के लिहाज से ज़िला बिहाड़ी में सबसे बड़ी तहसील है।
उसके अलावा एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल यूनिट जहाँ पे मौजूद है, जिसने हमेशा से इस इलाके के रहने वाले लोगों को बड़े अच्छे तरीके से रोज़गार मुहैया किया। एजुकेशन के हवाले से देखा जाए, यहाँ पे ज़री यूनिवर्सिटी मौजूद है, उसके अलावा बेशुमार कॉलेजेस मौजूद हैं। यहाँ की क्वालिटी एजुकेशन देखी जाए तो इसकी अहमियत पूरे पंजाब ना के पूरे पाकिस्तान में एक वाज़े तौर पे उजागर समझी जाती है। और इसके अलावा यहाँ बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरफ अगर तवज्जो दी जाए तो बूरेवाला हमेशा टेक्सटाइल के हवाले से और किसानों के औजार बनाने के हवाले से, इसके अलावा वो यहाँ की जो एक अहम ईजाद है कि आम गरीब आदमी के लिए जो रक्षा बनाया गया वो बूरेवाला की ईजाद है। और अब वो बेहतर शक्ल और मॉडर्न शक्ल इख्तियार कर गया, वो जिसको चिंची रिक्शा कहते हैं, वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। इसके अलावा बूरेवाला को जब सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एजेंडा माशी सरगर्मियों को फ़रोग देकर रोज़गार के नए मौक़े पैदा करना है। सदर ट्रेडर्स विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाजी ताहिर नवीद की क़यादत में वफ़द से मुलाकात में सूबाई वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली कामयाब रही है। उम्मीद है आने वाले दिनों में कोरोना की सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी आएगी। सूबाई वज़ीर ने कहा कि मईशत के फ़रोग में ताजरों का कलीदी किरदार है। ताजरों के जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। कोरोना की वबा ने कारोबारी सरगर्मियों समेत हर शोबे को मुतासिर किया है। उन्होंने कहा है कि मार्केटों के औकातकार बढ़ाने और हफ्ते के रोज़ मार्केटें खोलने का मामला NCOC के इजलास में रखूँगा, ताकि तमाम फैसले माशी और तिब्बी माहिरीन की मशावरत से किए जा रहे हैं। और महकमा एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने हरबंसपुरा में कब्ज़ा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 25 लाख रुपए मालियत की 3 कनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। मज़ीद जानते हैं लाहौर से इफ्तिखार अली की इस रिपोर्ट में। महकमा एंटी करप्शन लाहौर रीजन ने हरबंसपुरा में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 कनाल सरकारी अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली। एंटी करप्शन ने हरबंसपुरा के इलाका डेरा हकीमा और नज़ीर गार्डन में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया। इसके अलावा सरदार कॉलोनी में कार्रवाई करके सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तामीरात गिरा दी। एंटी करप्शन ने जिली इंतजामिया और पुलिस के हमरा कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 25 लाख रुपए की सरकारी अराजी को वागुजार करवाया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन काशिफ जलील और असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मेहदी मारूफ ने ऑपरेशन को सुपरवाइज किया। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन अहमद सुहेल कैफी ने कहा कि सरकारी अराजी पर कब्जा करने वाले माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इफ्तिखार अली, APP न्यूज़, लाहौर। और आखिरी खबर में APP मौसम का हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब, ज़ेरी सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश गोपिस में 2 अस्तोर, बगरोट और 1 धीर और बालाकोट में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नोकंडी, दादू 45, दालबदीन, भक्कर और रहीमियार खान में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की APP अपडेट्स। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए app.com.pk।